नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छोटे पॉली हाउस बनाने पर 70% की सब्सिडी देगी सरकार। अब बिना सीजन के भी फल सब्जी उगा सकेंगे किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉन्च किया साथी पोर्टल व एप्लीकेशन। अब किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों की पहचान में नहीं होगी परेशानी। जब कोराजन कर रहा है समस्याओं का समाधान, तो काहे चिंता में बैठा है गन्ना किसान। गांव-गांव तक एफएमसी पहुंच रहा है कोराजन के साथ और कर रहा है सफलता की बात। तब आपका उत्पादन कैसा रहता है? बहुत अच्छा सर, एक्सीलेंट सर। मैं तो 5 साल से लगातार डाल रहा हूँ। 100 प्लस गन्ना मैंने 1 बीघे में काटा है। जो कोराजिन का रिजल्ट है वो किसी भी दवाई में रिजल्ट है नहीं। सफलता की कुंजी कोराजन में है रेनेक्सपियर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। भारत में ज्यादातर किसान मौसम आधारित खेती ही करते हैं, मगर बदलते वक्त के साथ आज के वक्त में कई किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और तकनीकों का इस्तेमाल करके बिना सीजन वाली सब्जियों फलों का उत्पादन करके अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। पॉली हाउस भी इन्हीं तकनीकों में से एक है, जिसमें किसान बिना मौसम की परवाह किए किसी भी फसल को उगा सकते हैं। ऐसे में किसानों के विकास को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में किसानों को छोटे पॉली हाउस के निर्माण पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। दरअसल बीते मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ऐलान किया गया कि 100 वर्ग मीटर आकार वाले 17,648 पॉली हाउस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 304 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए किसानों को छोटे पॉली हाउस निर्माण पर 70% का अनुदान दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य में लगभग 1 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के निरंतर पलायन पर रोक लगाएगा। साथ ही इस कदम से सब्जी उत्पादन में 15% और फूलों के उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी होगी। किसानों तक उत्तम गुणवत्ता व सर्टिफाइड बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत एनआईसी द्वारा इसे विकसित किया गया है। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि में बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि की मुख्य भूमिका रहती है, लेकिन अगर बीज ही खराब हो तो कृषि पूरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे किसानों को समय, मेहनत और आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें, साथ ही पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में QR कोड होगा, जिससे बीज को ट्रेस किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य सरकारों के माध्यम से इस संबंध में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से सभी राज्यों को जुड़ने का आग्रह किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान बुधनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों, हितधारकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शहद प्रसंस्करणकर्ताओं आदि ने भाग लिया। G20 के 100वीं कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का बुधवार को समापन हो गया। अंतिम दिन बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीक, खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फ्रंटियर्स, पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए खाद्य फसलों में बायोफर्टिफिकेशन आदि विषयों पर ध्यान दिया गया।
हाल ही में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में प्रशिक्षण परीक्षण एवं प्रदर्शन की गतिविधियों की समीक्षा करने पहुंचे कृषि विभाग के अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लेखी ने संस्थान का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे और देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे महान कार्यों की भी सराहना की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कम कीमतों पर मक्का आयात करने का फैसला लिया गया है, जिससे मंडियों में मक्का की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आने वाले दिनों में अभी और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर पोल्ट्री और स्टार्च मिलों को टैरिफ रेट कोटा के तहत 15% के आयात शुल्क पर 50 लाख क्विंटल मक्का आयात करने की अनुमति दी है। हाल ही में अंडे के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के नियमों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलाव किए हैं, जिनके मुताबिक अंडे से लदी गाड़ी 150 किलोमीटर से ज्यादा अगर कहीं जा रही है तो वो एसी गाड़ी होनी चाहिए। वहीं कोल्ड स्टोरेज में अंडा रखने से पहले ना मिटने वाली स्याही से अंडे पर उत्पादन की तारीख और जगह का नाम लिखना होना अनिवार्य है। कोल्ड में अंडे रखने के लिए अलग चैम्बर बनाने होंगे। इसके अलावा अंडों को ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही कोल्ड में रखा जाएगा। इसी के साथ आज का किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।